नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान और के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी के बारे में। इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। जिन साथियों का चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है अधिकारी का, वो ज़रूर ये वीडियो देख करके जाए। उसी लेवल के सवाल करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। यदि राम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सबसे पहले थोड़ी कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, दूरी बराबर सदैव ध्यान रखिए क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। ये सूत्र याद रखना है, ये सभी को आता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर जो आपकी चाल होगी वो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सारी चीज़ें इसी में होनी चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो सदैव ध्यान रखो, बड़ी चीज़ को छोटी में बदलते हो तो छोटा अंक ऊपर 5 ऊपर रख देना, 18 नीचे रख देना, इसका गुणा कर देना, ये कन्वर्ट हो जाएगा मात्रक मीटर पर सेकंड में। और अगर मीटर पर सेकंड को बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है मात्रक कन्वर्जेशन, तो बड़े में बदलना है तो बड़ा अंक 18 बड़ा होता है, उसको ऊपर रख देना और नीचे छोटा अंक, यह आपका बदल करके चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखिए हमें क्या दे रखी है, उसने चाल दे रखी है, क्या दे दी हमें, 15 किलोमीटर प्रति घंटे दे दी। उसने दूरी दे दी हमें कितनी, 200 मीटर। और उसने पूछा है समय बताइए, तो समय का सूत्र हम जानते हैं, दूरी बट्टा में चाल, दूरी बट्टा में चाल। यहाँ पर दूरी देखो मीटर में है, तो आपको चाल भी किस में लेनी है, मीटर पर सेकंड में लेनी है। ध्यान रखो, मात्रक सारे एक जैसे होनी चाहिए, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। हमें दूरी ली है 200, तो आप इसको कन्वर्ट करो भाई। इसको कन्वर्ट करना हमने अभी भी सीखा है कि क्या करेंगे, बड़ी संख्या है किलोमीटर प्रति घंटे की, छोटी में बदलती हो तो 5/18 का गुणा कर दीजिए। तो 15 गुणा में 5/18 क्या है अपने पास में, 3 के पाड़े से ये 5 बार और ये 6 बार, हमारा मान आ गया 25/6। क्लियर। अब इसको काटेंगे तो हमारा मान क्या हो गया, 200, इसके बट्टे में आ गया 25 और 6 ऊपर चला गया। हम जानते हैं 25 8 कितने होते हैं, 200 होते हैं। तो 8 छिका क्या हो गया, 48 सेकंड हमारा क्या आ गया, समय आ गया। यही आपका आंसर है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें मात्रक कन्वर्जेशन आना चाहिए। इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मात्रक कन्वर्जेशन। तो आप ये तो नोट ही कर लो कि दूरी और चाल और समय का संबंध और मात्रक कैसे बदलना है, ये आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी में बदलेंगे तो छोटा अंक ऊपर रखना है, 5 ऊपर 18 नीचे। और मीटर पर सेकंड को किस में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटे को, तो 18 ऊपर 5 नीचे, क्योंकि मीटर छोटा है, छोटे को बड़े में बदलते हैं तो बड़ा अंक ऊपर रखना है। मात्रक कन्वर्जेशन के बिना उत्तर नहीं होगा, थोड़ा ध्यान करना, जिसको मैथ नहीं आ रही है वो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मात्रक कन्वर्जेशन मैं कराता रहूँगा, 5/18 18/5 बार बार, तो याद भी रहने लग जाएगा। अब उसने कहा है कि एक व्यक्ति 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले हमें चाल निकालनी है भाई। चाल बराबर क्या होता है, हमारा दूरी है 162 और बट्टा में 3। और उसने पूछा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। और चाल हमारी पास है 162 बट्टा में 3 और समय कितना है, 5 घंटे। अब इसको काटना है हमें, 3 के पाड़े से 5 बार, 5 दिए 15 और 4 बार, हमारा आंसर आ गया 5 का 20, 25 और 2 27, 270 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। देखो सारे मात्रक एक जैसे है, किलोमीटर है, ये घंटे हैं, तो किलोमीटर में ही पूछा है। ध्यान रखना, मीटर दिया हुआ है तो उसके साथ समय का मात्रक लिया जाता है सेकंड। अगर किलोमीटर दिया गया है तो उसके साथ समय का मात्रक लेंगे घंटा। तो ये मात्रक एक जैसे होने चाहिए। अगर किलोमीटर लिया है तो घंटे ही देखो, घंटे में बिल्कुल मात्रक सारे एक जैसे हैं, तो हमें कोई कुछ चेंज नहीं करना था। हमें पहले क्या निकाल ली, चाल, जो कि दूरी बट्टा में समय होती है। 162 किलोमीटर की दूरी थी, 3 घंटे का समय ले रही थी, ये चाल आ गई। अब उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो हमने 162 बट्टा में 3 गुणा में 5, काटने पर मान आया 54, 5 का गुणा किया गया है, हमारा मान आ गया 270 किलोमीटर की दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहले इसकी चाल निकाल लेते हैं हम। चाल कितना है, दूरी
और बट्टा में समय। हमारा मान आ गया 5 चौके 20 और 8 पंजे 40। कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ गई चाल आ गई। बट उसने क्या कहा, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से जाए तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो हमें पता है कि दूरी कितनी है भाई, हमारे पास में 240 है और उसने पूछा है समय की बात कर रहा है। तो समय बराबर दूरी और बट्टा में चाल। चाल का क्या जाना है, अब आधा जाना है, तो आधा चाल जाता है तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे हमें लगेंगे। बट उसने पढ़ा कितना अधिक समय लगेगा पूछा, उसने ये नहीं पूछा कितना समय लगेगा। अगर कितना समय पूछता है तो आपका 10 उत्तर होता, पर उसने पूछा है कितना अधिक समय। पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 10 लग रहे हैं, तो कितना अधिक हो गया 5 घंटे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब भी आप आंसर निकालते हो वो चेक कीजिए क्या वही पूछा है क्या। अभी देखो उसने क्या पूछा, कितना अधिक समय, तो ये 10 आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5 घंटे, क्योंकि 10 तो अब वास्तव में अब 10 लग रहे हैं और पहले 5 लग रहे थे, तो कितने ज़्यादा लग गए, 5 घंटे ज़्यादा लग गए। बढ़िया सवाल था, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह साइकिल से 16 किलोमीटर चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। तो ध्यान रखना औसत चाल क्या होती है, सदैवी औसत चाल होती है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ध्यान रखना चालों का योग बट्टे उनकी संख्या मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। औसत चाल होती है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अब ये चीज ध्यान रखनी है, अगर दूरी समान हो, अगर दूरी समान है और 2 चाल दी गई है, दूरी समान है, इसी केस में लगेगा ये सूत्र। और चाल दे रखी है, जैसे में हमें एक चाल दे रखी है ए और दूसरी चाल दे रखी है बी, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2ab, दोनों चालों का गुणा बट्टे में चालों का जोड़ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहता है सूत्र, आप लोग जरूर पढ़ के जाना। लगभग जनता इसमें क्या करके आएगी, चालों का योग बट्टे में उनकी संख्या कर देगी और वो गलत हो जाएगा। हमें करना है इस कॉन्सेप्ट पर। तो 2 गुणा में एक चाल है मेरे पास में 64, दूसरी चाल है 16 और हमें नीचे टोटल ले लिया है 64 प्लस के 16। हम जानते हैं 64 प्लस के 16 कितने होते हैं, 80 होते हैं। तो 2 गुणा में 64 गुणा में 16 और बट्टे में क्या है 80 है। आप 8 के पहाड़े से ही काट दीजिए इसको। 8 के पहाड़े से जब काटोगे तो आपका मान यहाँ पर आया 10 और ये क्या आ गया 8 दूआ 16। अब आपको क्या करना है, आप नॉर्मल गुणा ही कर दीजिए, 2 दूआ 4 और फिर 4 का हम गुणा करते हैं तो 4 चौके 16 और 24 और 25। नीचे 10 था तो पॉइंट लग जाएगा, तो 25.6 हमारा क्या है सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। दोबारा से देखो हमने क्या किया है, 64 गुणा में 4 किया है, तो ये क्या हो गया आपके पास में 64 गुणा में 4। आपका जब नॉर्मल गुणा कर लेना, वहाँ पर एग्जाम में कोई गलती ना हो। 4 चौके 16 आंसर 1, 6 चौके 24 और 1 25, 256। और इसके बट्टे में शून्य था, और जब भी शून्य आता है तो हम क्या करते हैं, दाएं हाथ की तरफ से जितने शून्य नीचे है उतने अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देते हैं। नीचे 1 ही था इसलिए हमने 6 छोड़ करके हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। हमारा आंसर हो गया 25.6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन आएगा लगभग, आपके चांस रहता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वो एक चाल देगा 50 और एक चाल देगा वो 40, या देगा एक चाल 60 और एक देगा 40, और इनका औसत पूछेगा। तो लगभग जनता इसमें तो कर देती है 45 और इसमें कर देती है 50, जो कि उत्तर नहीं होगा। हमें उत्तर लगाना है 2ab बट्टा में a प्लस b, या फिर कॉन्सेप्ट से करना औसत चाल बराबर क्या होता है राशियों का कुल दूरी बट्टा में कुल समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए, तो पहले दूरी निकालते हैं, फिर 6 घंटे में तय करने के लिए गति देखनी है, देखेंगे भी क्या रहेगा। तो दूरी बराबर हम जानते हैं चाल और गुणा में समय, ये हमारी दूरी आ गई। अब उस दूरी को 6 घंटे में तय करना है तो चाल क्या चाहिए, चाल बराबर में क्या होगा हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 54 गुणा में 7 और समय हमें कितने घंटे में पार करना है 6 घंटे में। तो उसने पूछिए चाल बताइए, 9 7 63 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर यही पूछ लेता कि चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी तो ध्यान रखना आपको, पहले 54 थी तो 9 आंसर हो जाएगा। अभी उसने क्या पूछा है कि 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति, इंपॉर्टेंट लगाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा सवाल है। देखो अगर ये आता है कि एक व्यक्ति सामान्य गति से 6/7 किलोमीटर गति से चलता है तो वह 10 मिनट देरी से चलता है, ठीक है। उस दूरी को तय करने द्वारा सामान्य समय बताओ या वास्तविक समय बताओ, तो ध्यान रखना सामान्य समय का सूत्र होगा रहेगा, वो रहेगा अंश बट्टा में है अंश माइनस हर, और ये लाइन बता देगी कि क्या लेना है, हमेशा प्लस ही लेना है। और गुणा में जो देरी है या जो समय लग रहा है तो डेल टी मिनट में होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अंश की वैल्यू देखो 6 है, ऊपर वाली चीज़ अंश होती है, नीचे वाला हर होता है। हमें लिखा है 6 माइनस के साथ, और ये समय कितना है 10 मिनट देरी से, तो समय का अंतर होता है डेल टी, देरी या पहले 10 हो गया अपना आंसर। तो नीचे मान आ गया अपने पास 6/1 और गुणा में 10, क्या आंसर आया 60 मिनट हमारा आंसर आ गया। तो सामान्य समय कितना लगेगा 60 मिनट लग जाएगा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। अगर बाद का समय पूछता है तो होता है सदैवी हर बट्टा में अंश माइनस का हर और गुणा में डेल टी। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे सामान्य समय ही पूछेगा। चलिए अगर किसी को लगे कि ये कॉन्सेप्ट से कैसे किया जाए, तो कॉन्सेप्ट से ध्यान रखिए, सदैव समय और चाल का क्या होता है, उल्टा सिस्टम होता है। जिसकी चाल ज़्यादा उसको समय कम लगता है। तो आप एक व्यक्ति की ये सामान्य चाल मान लीजिए और ये मान लीजिए आपकी बाद की चाल। सामान्य गति से 6/7 गति से चलता है, तो सामान्य गति हमने मानी है 7, तो बाद का समय कितना आ गया, गति क्या आ गई अपने पास में 6 आ गई। कैसे कि उसने ही देखो क्या कह रहा है, सामान्य गति से काके की का मतलब होता है बट्टा में 6/7, तो सामान्य गति हम क्या मान लेंगे 7 मान लेंगे। तो चाल क्या आ गई 7 आ गई, और बाद की चाल क्या आ गई 6। समय का संबंध क्या होता है, उल्टा होता है, ये 6 आ जाएगा ये 7। दिया हुआ क्या है हमें, समय का अंतर दिया हुआ है 10, तो यहाँ से समय का अंतर देखिए कितना है 1। किसका पूछा है, सामान्य समय पूछा है, सामान्य समय कितना लग रहा है 6, हमारा आंसर आ जाता है 60 मिनट। दोनों ही तरीके रहते हैं, ध्यान से पहले हम सामान्य चाल निकाल लेंगे, जो कि चाल क्या थी, सामान्य चाल का 6/7 थी, तो सामान्य चाल हमने 7 मानी, तो हमारा बाद की चाल कितनी आ गई 6। समय और चाल का संबंध उल्टा होता है, तो इसको 6 लगेगा और इसको 7 समय लगेगा, तो ये हमारे उल्टी चीज़ें कर दी गई। अब दिया हुआ बट्टे संबंधित गुणा ज्ञात करना लगाया, ठीक है। तो फिर भी किसी भी साथी को कोई समस्या आ रही हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये ही सवाल देखकर चले जाना, समय चाल दूरी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे 4th ग्रेड में। आगे एग्जाम होगा वीडियो का, तो उसके लिए लेवल के कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन वहाँ भी काम आपके आएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर सवाल है, ये आपके आने के चांसेस कम रहेंगे, अगर आता है तो बढ़िया सवाल में, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, उसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो रुकने का समय होता है वो कैसे निकाला जाता है। रुकने का समय सदैव याद रखिए वो होता है एक्सप्रेस माइनस लोकल। एक्सप्रेस का मतलब बिना रुक के जो बस चल रही है उसकी स्पीड, और लोकल की स्पीड, और बट्टा में है एक्सप्रेस और गुणा में समय। और ये याद रखना है समय सदैव ही क्या लेना है हमें, मिनट में लेना है, ध्यान रखना है मिनट में लेना है समय में। तो यहाँ पर देखो स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज समेत, इसका मतलब स्टॉपेज पर जब वो रुकती नहीं है, इसका मतलब एक्सप्रेस है, तब उसकी स्पीड है 60। लोकल की स्पीड कितनी है 42, और बट्टे में 60। और कितना है आपको पूछा है कि कितने मिनट के लिए प्रति घंटा स्टॉप प्रति घंटा है, इसका मतलब हमें 1 घंटे के लिए पूछा है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट के लिए पूछा है, तो 60 से 60 कट गया, 60 में से 42 गया, हमारा क्या उत्तर आता है 18 मिनट। तो वो 18 मिनट के लिए क्या करता है, प्रति घंटे स्टॉपेज लेता है। ये भी बोल सकता है तो 2 घंटे में, तो 2 घंटे बोल दे तो 120 मिनट ले लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। रुकने का समय क्या होगा, एक्सप्रेस माइनस लोकल, बट्टा में एक्सप्रेस और गुणा में समय, और समय मिनट में लेना है।
तो हमने यहाँ पर वैल्यू ही पुट की है। हमारा जो प्रति घंटे का जो स्टॉपेज मिनट है वो आ गया कि वो 18 मिनट प्रति घंटे पर रुकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जॉन बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है और सेंस पैदल दूरी तय करता है। हम मान लेते हैं कुल दूरी आपने मान ली 1, ठीक है। तो जब उसने 2/3 तय कर ली तो शेष दूरी क्या रही होगी, वो रही है 2/3, 1 में से घट गया, हमारा लघुत्तम लिया गया 3, तो हमारा आंसर आ गया 1/3 दूरी। और जो ये शेष दूरी है 1/3 दूरी है वो किसके बराबर दे रखी है, उसने 6 किलोमीटर के बराबर दे रखी है। तो हम 1 का मान निकाल लेंगे, 1 दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 6 या 18 किलोमीटर। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उसने पूछा है वह पूरी यात्रा में कितनी दूरी तय करता है, तो 18 किलोमीटर, क्योंकि 1 का मान निकालना था। हमें पता है कुल दूरी 1 मानी, 2/3 वो चल चुका है, तो शेष कितनी है 1/3, और वो पैदल चलता है। 1/3 दूरी की वैल्यू दे रखी है 6 किलोमीटर, तो 1 दूरी की हमारे पास क्या आ गया, 6 गुणा में 3, 18 किलोमीटर अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये कन्वर्जेशन में बहुत सबसे अच्छा सवाल रहता है और लगभग को ये माथा खराब कर जाता है। 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जिसको कन्वर्जेशन नहीं है तो उससे ये सवाल होगा नहीं, तुक्के मारेगा तो अलग बात है, कन्वर्जेशन आना चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, बड़ी संख्या को छोटी में बदलते हैं, छोटा अंक ऊपर बड़ा अंक नीचे। तो हमारा आंसर 5/18 का गुणा किया जाएगा। पॉइंट हटा देते हैं एक बार के लिए, हमारे पास बट्टे में आ गया 10। और जब इसको सोल्व करते हैं हम तो देखिए काट दिया गया है, 9 के पाड़े से काट दीजिए आप 2 बार, और यहाँ पर 9 के पाड़े से काटते हैं तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36। अब आपके पास नीचे देखिए 5 के पाड़े 2 के पाड़े से काट दीजिए, कितनी बार, 17 बार। अब 17 पांजे हम जानते हैं, 7 5 35, 5 और 3 8, 85 बट्टा में 10 आ गया, जिसका मतलब ये होता है 8.5 मीटर पर सेकंड। आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना था कि 5/18 का गुणा किया जाता है। अब जिसको नहीं पता हो क्यों 5/18 का गुणा करता है वो थोड़ा गौर कर लेना। ये 30.6 किलोमीटर है और नीचे क्या है, घंटा। हम जानते हैं कि 30.6 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। हम जानते हैं जो ये 1 किलोमीटर है उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। हम जानते हैं 1 घंटा है नीचे, उसमें कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। देखो मात्रक बन गया मीटर पर सेकंड। जब इसको काटते हैं तो आपका मान कितना आता है, देखो 5/18 ही आता है। इसीलिए हम 5/18 का गुणा किया है। तो सदैव ध्यान रखिए, बड़ी संख्या को छोटी में बदलते हैं तो छोटा अंक ऊपर, और छोटी संख्या को बड़ी में बदलेंगे तो बड़ा अंक ऊपर। तो 5 और 18 का योगदान यहाँ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। यदि वह आधी दूरी 3/5 समय में तय करता है, आधी दूरी का मतलब है 40 किलोमीटर की दूरी, वो कितने समय में पार कर लेता है, 10 का 3/5 समय में। इसका मतलब उसने 6 घंटे में तय कर ली। अब उसने क्या है, बची हुई दूरी कितनी है हमारे पास, 40। किस चाल से तय करे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बट्टा में समय की, ताकि यात्रा समय पर पूरी हो जाए। समय पर पूरा करना है तो हमें पूरी यात्रा में कितना समय लगता है, 10 घंटे। इसका मतलब बचे हुए 4 घंटे में हमें ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो हमने क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है हमारे पास में, दूरी और बट्टा में समय। दूरी है आधी दूरी 40 और चाल समय कितना है, आगे वाले पूरे समय में पहुंचना है, इसका मतलब 4 घंटे। हमारी चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से नोट कर लेना, बढ़िया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि रोनिस घर से स्कूल के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है, लिखना, पूछता है नहीं, पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल रहेगा, बढ़िया सवाल है। देखिए हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से बताएं तो हम मान लेते हैं वो दूरी है
वो किस चाल से जा रहा है वो देखना है हमें। क्या चाहता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तब 10 मिनट देरी से। तो हम मान लेते हैं रियल समय कितना था d और बट्टा में चाल है s। ये हमारी वास्तविक चाल थी जिससे वो कितने समय में पहुंचा भाई, दूरी बट्टा में समय, वास्तविक समय था, समय में 10 मिनट देरी से पहुंचा है, 10 मिनट देरी से, तो 10 मिनट जोड़ दिए हमने। अगर वह चाल क्या जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वो क्या करता है 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ये लो भाई, हमने दूसरी बार हमने समय निकाला है उसमें क्या है 20 मिनट देरी से जाता है, ये लो 20 मिनट देरी से। ठीक है, अब उसने पूछा है घर से दूरी बताइए, ये हमारी क्या है वास्तविक चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, तो दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है और ये 20 मिनट दे दे। तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है दूरी बराबर क्या रहेगा आपका S1 S2 बट्टे में S1 माइनस S2 और गुणा में डेल टी। अगर दोनों ही समय देरी देरी कहता है, देखो इसने दोनों ही समय क्या कहा है देरी देरी का है, तब तो लेना है अंतर। एक जैसी बात कहता है तो अंतर लेना है, एक जैसी बात और अलग अलग बात कहे तो क्या लेना है उनका जोड़ लेना है। बस यही अपना आंसर हो जाता है दूरी निकालने का। तो यहाँ पर एक चाल दे रखी है हमें 12, दूसरी चाल क्या दे रखी है उसने 10, नीचे 12 और 10 का अंतर आ गया 2। अब एक बार तो देखो क्या कर रहा है वो 10 मिनट देरी से और एक बार 20 मिनट देरी से, दोनों एक जैसी है, एक जैसे हैं तो इनका अंतर लीजिए, 20 और 10 का अंतर कितना आया 10 और वो मिनट में है। बाकी सारी चीज़ें किस में देखो किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारे पास किस में होना चाहिए घंटे में होना चाहिए। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 का भाग दे दिया। अब इसको सोल्व करना है हमें। देखिए 6 दुआ 12 से 12 कट गया, हमारी दूरी कितनी आ गई 10 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। और उसने यही पूछा है कि घर से स्कूल की दूरी बताइए तो 10 किलोमीटर। ये सूत्र आप लोग अच्छे से नोट कर लेना और आपको इस पर जाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है जिसको सीखने की जरूरत है, ये हम नहीं सीखते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अच्छा सवाल रहता है। 4th ग्रेड में आने के चांसेस कम, अगर आए तो बेहतरीन सवाल है। अगर कोई व्यक्ति देरी से पहुंचता है पहले पहुंचता है तो दूरी बराबर क्या होगा चालों का गुणा बट्टे में चालों का अंतर। अगर दोनों जगह एक जैसा करता है तो अंतर ले लेना। अगर ये कहता है ना 10 मिनट पहले पहुंचता है और 20 मिनट बाद में, दोनों अलग है पहले और बाद, तब इनको जोड़ देंगे 20 और 10 30 लिख देते हैं और ये मिनट में हम क्या करेंगे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा दूरी का। ये अच्छा सवाल है, नोट कर लेना भाई, 10 किलोमीटर आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक व्यक्ति नौर से जयपुर के लिए इतनी चाल से जाता है तथा जयपुर से नौर इस चाल से आता है। औसत चाल पूछी है, हमने पढ़ लिया। देखो दूरी अगर समान हो तो औसत चाल क्या होता है, ध्यान रखना 40 + 60 बट्टा में 2 मत कर देना। औसत चाल रहेगी अगर दूरी समान है तो 2 चालों के लिए 2ab बट्टा में a + b और इस सवाल को ही घोट के चले जाना। सब कुछ सही रहा तो शायद संख्या ही ना बदले। 2 गुणा में 40 गुणा में 60 और बट्टे में आया है 40 + के 60। हमारा माना जाएगा नीचे कि 2 गुणा में 40 गुणा में 60 और नीचे टोटल कितना हो गया 100 हो गया। हमारा आंसर आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आम जनता इसको औसत वाले फॉर्मूला लगा के कर बैठेगी जिसमें लिखेगा 60 + 40 बट्टा में 2 50, जो कि गलत हो जाएगा। हमें 48 करना है, इस सवाल को तो घोट लेना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, 3 व्यक्ति है, निश्चित दूरी है 12 किलोमीटर 20 और 15 से जाती है तो उनकी औसत चाल। अगर निश्चित दूरी है और 3 चाल दे दी तो औसत चाल का सूत्र लिख लेना भाई। वैसे तो औसत चाल का है कुल दूरी बट्टा कुल समय। अगर दूरी निश्चित दी गई है तो 2 के लिए तो है 2ab बट्टा में a + b और 3 चालों के लिए रहेगा 3abc बट्टा में ab + bc + ca। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखें 2 गुणा में 12 गुणा में 20 गुणा में 15। पहले 2 का गुणा करो, क्या लिखूंगा 12 गुणा में 20 लिख देंगे। अगली 2 का गुणा करते हैं तो हम 20 गुणा में 15 लिखा और फिर पहली और अंतिम का गुणा करते हैं
पहली हमारे पास 12 है और अंतिम कितनी है 15 है, और इनको हमें सोल्व करना है। ऊपर आंसर में चल ही रहा है 2 गुणा में 12 गुणा में 20 और गुणा में 15। नीचे से देखो कितना मान आया 240, इसका मान आ गया अपने पास में 300, और ये आ गया 12 5 60 180। जब इनका टोटल करेंगे और इसको सोल्व कर लेते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है बस, बाकी कुछ नहीं। टोटल करते हैं 0 8 4 12 2 3 2 5 6 और 1 7, काट दिया गया है। 12 छिक्का 72 आता है, 2 के पाड़े से 3 बार और 3 के पाड़े से 5 बार। हमारा आंसर आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल आ गई। बढ़िया सवाल है, नोट कर लेना अच्छे से, और कैलकुलेशन आप एक बार और अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। चलिए क्या करना है, जब भी ये केस में आंसर तभी है जब दूरी समान हो। ध्यान रखना, दूरी अलग अलग है तो सूत्र क्या रहेगा औसत चाल का, कुल दूरी बट्टा में कुल समय रहेगा। ध्यान रखना, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अगर दूरी समान है और 3 चाल दी गई है तो हमारा औसत रहेगा का सूत्र रहेगा 3 ABC बट्टा में AB प्लस BC प्लस CA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसी समय उसी दिशा में दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 3 घंटे में उनके मध्य की दूरी बताओ। क्या सूत्र है, दूरी पूछी है तो दूरी हम जानते हैं क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, यही सूत्र लगता रहेगा। अब एक बात बताओ, आमने सामने से टक्कर क्या होती है, तेज होती है। आमने सामने से टक्कर तेज होती है, इसका मतलब इसके इसमें क्या लेना है, चालों का जोड़ लेना है। चालों का जोड़, जब भी कोई ट्रेन हुई कोई गाड़ी हुआ आमना सामना करते हैं तो चालों का अंतर लेंगे, चालों का जोड़ लेंगे। तो ये कंडीशन कैसी है, आमने सामने की है, आमने सामने की, या अलग अलग दिशा में। देखो एक कहीं जा रहा है एक कहीं, तो विपरीत दिशा की, विपरीत दिशा में सदैव क्या लेना है, चालों का जोड़ लेना है। जब भी एक दूसरे का पीछा करते हो या एक ही दिशा में चलते हो तो चालों का अंतर लेना है, चालों का अंतर। आमने सामने से टक्कर तेज होती है, ये याद रखो, तो चालों का जोड़ लेना है। और जब पीछा करते हैं या एक ही दिशा या पीछा करते हैं तो चालों का अंतर, ये ध्यान रखना है। अब देखो खुद उसने क्या कहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसी समय उसी दिशा में, मतलब एक ही दिशा है, और जब एक ही दिशा में चलती है तो चालों का क्या लिया जाता है, अंतर लिया जाता है। तो 3 घंटे में उनके मध्य की दूरी पूछा है, 3 का 3, चालों का अंतर बताओ, 50 और 40 का अंतर कितना आया, 10 आ गया। हमारा आंसर आ गया 30 किलोमीटर उनके मध्य की दूरी होगी। या निकाल लो भाई, 3 में एक 50 किलोमीटर वाली चाल से 3 घंटे में कितनी चल गई, 150 दूरी, और वो कितनी चल गई 3 घंटे में 120, और दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 30 किलोमीटर। चलिए अब देखो, एक कार हनुमानगढ़ से नौर जा रही है, ये हम हनुमानगढ़ मान लेते हैं और ये नौर मान लेते हैं, इधर की तरफ चल रही है और वो 5 बजे चली है भाई, 5 बजे किस चाल से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और क्या कर रहा है वो, 7 बजे शाम के 7 बजे, तो 7 PM, ये 5 PM का टाइम चल रहा है। नौर से हनुमानगढ़ के लिए चल रही है, वो चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उनके बीच की दूरी ये दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 380 किलोमीटर। तो किस समय पर मिलेगी, देखो एक तो आमना सामना करते हैं तब क्या लिया जाएगा, चालों का जोड़ लिया जाएगा। और बीच की दूरी, तो जब भी बीच की दूरी पूछते हैं तो इनको समान समय पर चलाओगे, समान समय पर चलाइए। एक बंदा 5 बजे चला, एक बंदा 7 बजे, तो ये 5 बजे वाले को 7 बजे तक ले आओ चला के, फिर देखो दोनों ही 7 PM पर चलेंगे। जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है तो 5 से 7 के लिए कितने हो गए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में इन्होंने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 60 गुणा में 2, 120 किलोमीटर की दूरी हनुमानगढ़ से नौर की तरफ तय कर ली। तो बताओ आगे दूरी बची कितनी है इनके बीच की, इनके बीच की दूरी बची है 380 और माइनस के 120, कितनी, 260 किलोमीटर। अब ये दूरी लेनी है, क्या लेना है, समान समय के लिए बीच की दूरी लेनी है, और आपका सूत्र होता जाता है दूरी बट्टा में चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, 260, और जब आमना सामना करते हैं चालों का क्या लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। एक 70 है और एक 60 है, तो 70 प्लस के 60
हमारा चालों का जोड़ आ गया, क्योंकि आमना सामना करते अभी पढ़ा है कि टक्कर तेज होगी और तेज होगी इसका मतलब चालों का जोड़ लेंगे। तो 130 को जब 260 से काटा हमारा मान आ गया 2 घंटे। अब उसने पूछा है कितने बजे मिलेगी, तो वो 7 PM के बाद में 2 घंटे का टाइम लगता है, इसका मतलब 9 PM पर वो एक दूसरे से मिल लेगी। तो दोबारा से गौर करना हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने लिखा है कि नौर और हनुमानगढ़ के बीच की दूरी लिखी है हमने 380। 5 बजे PM पर नौर हनुमानगढ़ से नौर की तरफ चल रहा है, उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 बजे नौर से हनुमानगढ़ की तरफ चल रहा है, उसकी चाल है भाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या देखना है इस केस में, सदैव ही सबसे पहले समान समय कीजिए। तो उनका समय समान किया, इसका मतलब दोनों को 7 बजे चलाओ। तो एक बंदा 5 से 7 बजे तक कितनी दूरी तय करके आ गया 2 घंटे में। 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करता है, 2 घंटे में उसने तय कर ली 120 दूरी। ये 120 तय कर ली, तो आगे की जो ये दूरी है ये दोनों की ट्रेनों के लिए कैलकुलेशन में रहेगी, जो कि हमारे पास कितनी आ गई 260 आ गई। अब हम जानते हैं समय बराबर दूरी बट्टा में चाल। दूरी हमें 260 है और हमें पता है आमना सामना करते हैं तो चालों का जोड़ लिया जाता है, जो कि 70 प्लस के 60 कितने हो गए 130। काटने के बाद में आया 2 घंटे आपका आंसर। उसने पूछा कितने बजे मिलेगी, तो 7 PM के 2 घंटे बाद में कितने हो गए 9 PM पर वो एक दूसरे से मिल लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है 4। आप लोग जरूर इनको नोट कर लेना और आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो बढ़िया है। आपको इतने क्वेश्चन देख करके जाने हैं, जिस अभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 4th ग्रेड के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं समय चाल दूरी के लिए आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, अगर चोर पुलिस का पीछा करती है तो ध्यान रखो, जब भी पीछा करते हैं एक ही दिशा में जाते हैं, चालों का अंतर लिया जाता है और दूरी हमें पता चल जाएगी। क्या केस रहेगा, सदैवी समान समय के लिए भगाना है, आपके आंसर निकलते चलेंगे। तो आप इन 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाना, इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो मेरे ऊपर स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर ले, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और क्या आपके सुझाव है ज़रूर देना। मन लगाकर तैयारी कीजिए, साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।